या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिज़ीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सलावत। बराए खुशनुदिए मोहम्मद वाल मोहम्मद बुलंद सलावत। बराए सेहत सलामती खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा तालिब जौहरी बुलंद सलावत। आइज़ान मोहतरम, मैंने सरनामे कलाम में कुरान मजीद के एक छोटे से सूरे की तिलावत का शरफ हासिल किया। मेरा कोई सुनने वाला ऐसा नहीं होगा जो इस सूरे से मुतारफ न हो। सब जानते हैं कि ये सूरा क्या है। मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन मैंने जानबूझकर इस सूरे की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बिरब्बिन नास। रसूल कह दो कि ऐ इंसानों के परवरदिगार, इंसानों के परवरदिगार। मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह। रसूल कह दो कि ऐ इंसानों के परवरदिगार, इंसानों के बादशाह। इलाहिन नास, इंसानों का खालिक और मालिक, जो खालिक भी है और मालिक भी है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, मुझे बचा ले वसवास, वसवसा करने वाले से। खन्नास, खन्नास जो छुप के वसवसा करता है। मिनल जिन्न से वन्नास,
वो वसवसा करने वाला जिनों में से हो या इंसानों में से, उनसे बचा ले। इसकी जो तफसीर उलमाए किराम ने लिखी है, अगर वो मैं आपके खिदमत में पेश कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। उलमा ने, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं इस्लाम में, बड़े बड़े मुफस्सिरीन गुजरे हैं, उन्होंने जो तफसीर लिखी वो तफसीर ये थी कि पैगंबर अकरम पर किसी यहूदी औरत ने जादू कर दिया, और वो जादू इतना उन पर असरअंदाज हुआ कि वो भूलने लगे और चीजों को पहचानने से कासिर हो गए। यानी जा रही है बिल्ली, वो देख रहे हैं कुत्ता। यानी मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि चीजें क्या हैं वो पहचानने से कासिर हो गए। और कुछ दिनों तक ये सूरत हाल रही। फिर परवरदिगार ने 2 सूरे नाज़िल फरमाए, सूरे फलक और सूरे वन्नास, और कहा हबीब इनकी तिलावत करो, इनकी तिलावत से तुम्हें इफाका हो जाएगा। और वाकया ये, जैसा मुफस्सिरीन ने लिखा, वाकया ये है कि इस सूरे की, इन दोनों सूरों की तिलावत के बाद आप सेहतियाब हो गए। मेरी आज तक समझ में ना आया कि ये उलमाए किराम पैगंबर अकरम की तनकीस पर माइल क्यों है। अगर मैं आपके सामने मिसाल पेश कर दूं तो आप बहुत समझेंगे इस बात को। मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा जादूगरों की रस्सियों को खा गया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अजीब बड़ा फिक्र है, अजीब बड़ा फिक्र है। तो अब जाहिर है कि इस सूरह मुबारका का कोई मकसद तो होगा। वो मकसद अगर जमाने ने मोहलत दी तो मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि एक यहूदी औरत ने, मैं बयान कर ही दूं, एक यहूदी औरत ने हसनैन को बच्चा समझकर उन पर कोई तावीज कर लिख के भेज दिया था। यहूदी औरत ने हसनैन को बच्चा समझकर उनके लिए तावीज लिख के भेज दिया था कि अगर ये बच्चों के बाजू पर बांध दिया गया तो हस्बे मंशा इनका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस मौके पर ये सूरह मुबारका नाज़िल हुआ, सूरह फलक भी और सूरह नास भी। अब पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है तो मेरा जी चाहता है कि मैं एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करूं और मौजू यहाँ से आगे बढ़ जाए। देखिए, इससे पहले क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, यही है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कितने शर हैं? 3-4 हो गए शर। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि परवरदिगार क्या कहना चाहता है। मुझे नहीं मालूम कि ये
हो सकता है कि शर से मुराद वाकई शर हो सकता है कि शरीर शख्सियतें हो, कुछ पता नहीं। मिटाने दीन को जब अहले शर निकल आए, मिटाने दीन को जब अहले शर निकल आए, हुसैन रख के हथेली पे सर निकल आए। अली के लाल से बैत मुआविया के पसर, अली के लाल से बैत मुआविया के पसर, मेरे ख्याल से चींटी के पर निकल आए। बराए खुशनूदी मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत। तवज्जो फरमाइएगा कि कुल अऊज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बहुत ही शर हो गए ना। और उसमें कितने हैं? इसके फौरन बाद वाले सूरे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। एक तो वहां 3 शर या एक शर। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी ये जो गुमराही है, गुमराही, ये गुमराही इतना बड़ा शदीद शर है कि परवरदिगार ने इसके लिए 3 मरतबा अपना नाम लिया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। 3 मरतबा अपना नाम लिया और फिर कहा कि वसवासे खन्नास के शर से बचा ले। तो सारी गुमराहियां एक तरफ और किसी एक की गुमराही एक तरफ। समझ रहे हो बात को? बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ और जाहिर है किसी मरहले तक तो जाना है। और अब इस बात को याद रखिएगा कि ये दोनों सूरे जोड़वा हैं, एक साथ आए। एक में बहुत से शर और अल्लाह का एक नाम रब्बुल फलक। दूसरे में एक शर और अल्लाह का नाम रब्बुन नास इलाहिन नास मलिकिन नास। तीन नाम। अगर ये बात वाज़ेह हो गई हो तो मैं यही से अपने दोस्तों को आगे ले जाऊं। ये अजीब बात है और ये आपके सुनने की भी है कि ये जो गुमराही होती है इसका ताल्लुक किस चीज से है? रूह गुमराह होती है, तो रूह गुमराह हो नहीं सकती, नामुमकिन है ना। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि रूह गुमराह हो नहीं सकती, इसलिए कि ये वो अक्ल है जो परवरदिगार ने बद और नेक को पहचानने के लिए इंसान के अंदर वदियत की है। तो वो चीज जो नेक और बद को पहचानने के लिए दी गई हो वो खुद तो बद की तरफ जा नहीं सकती ना, वो खुद तो नहीं जा सकती है बद की तरफ, तो रूह तो गुमराह हो नहीं सकती। अच्छा, क्या जिस्म गुमराह होता है? अच्छा, जिस्म तो इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ नहीं है, जिस्म कुछ नहीं है। जो उसे हुक्म दिया जाएगा उस पर अमल करेगा जिस्म। तो अब एक ही चीज बची और वो है नफ्स। नफ्स गुमराह होता है और नफ्स गुमराह करता है। इतनी बात तो वाज़ेह हो गई ना कि इंसान को जो चीज गुमराह करती है वो है इंसान का नफ्स। अच्छा, नफ्स अगर खालिस हो जाए, बहुत तवज्जो रखना, जैसे अभी मैं मंजिल तमहीज में हूँ, नफ्स अगर खालिस हो जाए, बिल्कुल खालिस हो जाए, तो वो अल्लाह से करीब हो जाए।
नफ्स अगर पलीद हो जाए तो शैतान से करीब हो जाए। बहुत वादे सी बात है कि अगर अल्लाह से करीब हो जाए तो खालिस हो जाए, अगर शैतान से करीब हो जाए तो नजिस हो जाए। ठीक है ना? परवरदिगार ने एक अजीब बात कही और मैं चाहता हूं कि वो आपके खिदमत में हर्जा करूं। अजीब गरीब आए थे, कहने लगा कि वाबुद रब्बका, इबादत करो अपने रब की, इबादत करो अपने रब की। सूरह यासीन में ये टुकड़ा, वाबुद रब्बका, इबादत करो अपने रब की। कुछ कहना चाह रहा हूं इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूं कि किसी मरहले फिक्र तक अपने सुनने वालों को लेके जा सकते। अच्छा भाई, अपने रब की इबादत करो, ये अल्लाह का हुक्म है। ये तो सब जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, कुरान की आयत है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि क्या सब इबादत करते हैं? नहीं करते। कुछ इबादत करते हैं, कुछ इबादत नहीं करते। और अक्सरियत इस वक्त इस ग्लोब की उन लोगों की है जो इबादत वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ठीक है ना? तो क्या कुल 5-7 आदमियों के लिए ये आयत आई थी? ये सवाल तो है ना? तो नहीं, आई थी हजारों लाखों करोड़ों इंसानों के लिए और वो इत्तेफाक से उम्मतों में रहे। उम्मतों में वो लोग रहे हजारों की तादाद में। उम्मत मूसा में, उम्मत ईसा में, उससे पहले की उम्मतों में, हजरत इब्राहिम की उम्मत में, हजरत नूह की उम्मत में रहे। हजारों लाखों करोड़ों अफराद जो हैं उनके साथ रहे। कुछ खराब भी हो गए, कुछ ऐसा ही हुआ ना। कुछ अच्छे, ज्यादा अच्छे निकले उन दिनों में और कम खराब निकले। हुआ तो यही। और इस अहद में इस्लाम के बाद खराब ज्यादा निकले, खराब ज्यादा निकले, अच्छे कम निकले। अगर तुम फहरिस्त चाहोगे तो मैं फहरिस्त नहीं दे सकता, इसलिए कि बड़े छुपे हुए नाम आते हैं उस फहरिस्त में। तो मैं क्या कह रहा था? बड़े अजीब लोग निकले बाद इस्लाम। ज्यादातर खराब निकले, ज्यादा खराब निकले। अच्छा, ये कह रहा था। बात तो सही है, बात तो सही है। और जाहिर है कि तारीख में हमने भी बड़े खराब लोग देखे हैं। एक दो मिसालें भी अर्ज करूंगा, लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, थोड़ा सी आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, तो एक चीज है, ला सुनिएगा। अब जरा मैं बात को सर से मुंह से बुलंद कर रहा हूं।
जरा आराम से सुनिएगा। एक चीज है इखलास, ये लफ्ज़ तो आपने बार बार सुना होगा। इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि किसी शख्सियत को या किसी चीज को पूरे दिल की ताकत से और तवानाई से तस्लीम कर लेना। अल्लाह से इखलास यानी पूरी तवानाइयों के साथ अल्लाह को मान लिया और उसके हर हुक्म पे अमल किया, तो ये इखलास के मानी है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा भाई, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे मजमे में और बहुत पढ़े लिखे शहर में मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। अजीब बात यह है कि हमारे अंदर दो चीजें अल्लाह ने रखी हैं, एक है फितरत और एक है आदत। सुनिएगा सुनिएगा, फितरत और आदत। अब ये दोनों लफ्ज आपके समझ के लफ्ज हैं, आपके इल्म में फर्क क्या इन दोनों में? हाँ, ये भी एक बात है, क्योंकि मैं तो कुछ और ही कहने वाला हूँ। वो जो आपके इल्म में हो, अगर वो कह दूं तो मेरे आने का फायदा क्या है? है या नहीं? देखिए, इंसान में फितरत भी है और आदत भी है। मैं मिसाल के जरिए समझा दूं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। खाना इंसान की फितरत है, बगैर खाए रह नहीं सकता, 2 दिन के बाद दुनिया से चला जाएगा अगर न खाए तो खाना क्या है? फितरत। क्या खाए ये आदत है। बात वादे हुई, यानी खाना तो है, ये इंसान की फितरत है। क्या खाए ये उसके ज़ौक़ का तकाज़ा है या नहीं? मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ खाने खाए जाते हैं, लेकिन खाते सब हैं। अच्छा, ये बात तो वादे हो गई। इसी तरीके से एक मिसाल और सुन लीजिए। सोना फितरत है, बगैर सोए रह नहीं सकता आदमी, लेकिन बिस्तर पे सोए, जमीन पे सोए, खैमे के अंदर सोए, कभी इंसान दरख्तों पर रहा करता था, उससे पहले इंसान पहाड़ों के गारों में रहा करता था। तो सोने की आदत बदली, फितरत नहीं बदली। तो फितरत और आदत का फर्क समझ में आ गया। तो अब मैं और मुझ जैसे आप जितनी भी इंसानियत है उसके 2 काम। एक ये कि पहले मालूम करें करना क्या है, जब मालूम हो जाए कि क्या करना है तो फिर ये मालूम करेंगे कैसे करना है। ये बात वाज़ेह हुई? ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या करना है पहले मालूम करना है,
फिर कैसे करना है उसके बाद मालूम करना है। क्या करना है, मेरी मुराद ये कि आपको खाना है, भाई ख्वाहिश हो रही है, खाइए। क्या क्या खाएं, ये दूसरा मरहला है। तो क्या करना है, एक मरहला, कैसे करना है दूसरा मरहला। तो हर इंसान के दो काम हैं, एक ये कि मालूम करे, क्या मालूम करे, क्या करना है, और दूसरा मरहला क्या है, कैसे करना है। ये बात वाज़ेह हो गई। क्या करना है पहले मालूम करना है, कैसे करना है उसके बाद मालूम करना है। तो अब अगर जुमले को बर्दाश्त कर सको तो कहना चाह रहा हूं मैं कि पहला बताएगा कुरान कि क्या करना है। पहला बतलाएगा कुरान कि क्या करना है, दूसरा बतलाएगा हमारे रसूल कि क्या करने के बाद करना कैसे। बसाना सुनते चले। अब तो आ जाऊं मैं मकाम में मोहम्मद अरबी तक। तो अब मिसाल सुन ले। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, रसूल ने कहा जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ो। है ना, रसूल ने कहा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ो। कुरान ने कहा रोजा रखो, रसूल ने कहा जैसा मैं रख रहा हूं वैसे रखो। यानी उस किताब के साथ आदमी आया है, अकेली किताब नहीं आई। यानी अजीब बात है कि ये किताब अकेली काफी नहीं है। तो जब अकेली काफी नहीं है तो वो बुजुर्ग जो कह रहे थे कि किताब काफी है, अच्छा भाई। तो कुरान ने कहा कि खुम्स दो, ज़कात दो, रसूल बतलाएगा कि कितनी देनी है, कितना खुम्स देना है, कितनी ज़कात देनी है। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारी चीजें जो हैं वो रसूल बतलाएगा। कुरान में हुक्म लिखा हुआ है, तशरीह रसूल करेगा। अब आया हूं मैं मकाम रसूल तक। अब मैं मकाम रसालत पर कुछ दो चार लम्हे आपके लूंगा। भाई अब ये बात तो वाज़ेह हो गई ना। अजीब बात ये है कि आज भी दुनिया में जितने मुसलमान जहां पाए जाते हैं वो एक बात पे मुत्तफिक है कि किताब खुदा और सुन्नत रसूल, इस्लामी कानून, यही दो चीजें हैं। क्या है भाई? किताब खुदा और सुन्नत रसूल।
किताब खुदा में हुक्म ढूंढ लो, अगर मिल जाए तो काफी है, और न मिले तो सुन्नत रसूल में ढूंढ लो। बात वाले हो गई ना, किताब खुदा और सुन्नत रसूल। पूरी दुनिया के मुसलमान 100% इस बात पर मुत्तफिक हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। और उलमाए किराम बहुत पढ़े लिखे होते हैं और मंतिक फलसफे में तो बड़े माहिर होते हैं। हर चीज में उन्होंने हर चीज में इख्तलाफ किया, इस बात में किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि किताब खुदा में देख लो और सुन्नत रसूल में देख लो, ठीक है ना। किताब खुदा में मिल जाए बहुत उमदा, अगर किताब खुदा में ना मिले तो सुन्नत रसूल में देख लो, ठीक है ना। अगर मुझे एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैंने किताब खुदा में देखा, मैंने फर्ज कीजिए कि किताब खुदा में देखा, मुझे वो चीज किताब खुदा में नहीं मिली, तो मैं क्या करूं? सुन्नत रसूल की तरफ जाऊंगा। और फर्ज कीजिए कि उसमें भी ना मिली, तो अब क्या करूं? भाई ये तो हो सकता है ना, हो सकता है कि किताब खुदा में, अच्छा मैंने ये नहीं कहा कि किताब खुदा में ना हो, एहतियात मैंने की है, मैं नहीं देख सका। अब जैसे आम की गुठली में आम का पूरा दरख्त होता है, नजर तो नहीं आता, है या नहीं? अच्छा भाई, तो अब किताब खुदा में है तो हमारी रीच से ऊपर की चीज है, तो अब सुन्नत रसूल में देख लो। हमने देखा सुन्नत रसूल में भी नहीं मिला। अब यहां से बात को सत्य उमूमी से बुलंद कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि अहले फिक्र मेरी इस बात की तरफ तवज्जो देंगे। अब ऐसा हुआ कि जब उलमा को नहीं मिला हुक्म खुदा और हुक्म रसूल, तो फंस गए वो। अब वो आलिम ही क्या जो फंस जाए, आलिम फंसता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल देता है। वो दिन और रात का दिन उलमा ऐसे ही होते हैं, रास्ता निकालने वाले। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो फंस गए, न किताब खुदा में मिला हुक्म न सुन्नत रसूल में मिला। तो उनका एक तरीका और है कि अगर कोई कुरान में या हदीस में कोई हुक्म हो और उससे मिलती जुलती सिचुएशन हमारे पास आ जाए, तो मिलती जुलती, बे नहीं वो नहीं, मिलती जुलती, तो उस पर कयास कर लेंगे। यहां से आया कयास, ये चूंकि पढ़े लिखों का मजमा है, इसलिए मैंने ये कयास की बहस तो ठेठ फिक़ही बहस है, लेकिन मैंने कहा कि मैं बयान कर दूं तो कोई हद भी नहीं है। तो कयास में क्या होता है कि भाई एक हुक्म है, एक हुक्म फला चीज के लिए, अब ये जो चीज मेरे पास है इसका कोई हुक्म नहीं है, न कुरान में न हदीस में, तो अगर ये चीज जो मेरे पास है उससे मिलती जुलती हो तो उसका हुक्म इस पर लागू हो जाएगा।
ये लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद बोलने का आदी हूं, किताबों में लिखा हुआ है। तो भाई क्या लिखा हुआ है बताएं। कयास क्या चीज है? मिलता जुलता हुक्म, यानी वो चीज बे नहीं वो नहीं है, मिलता जुलता हुक्म। तो अगर मिलता जुलता हुक्म ही हुज्जत है तो मुझे बताइए, एक 30 रमजान रोजा वाजिब, 30 रमजान, और यकुम शव्वाल रोजा हराम, ऐसा है या नहीं? अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों तो दिन थे ना, दिन थे। अच्छा, दोनों के सूरज अलग अलग थे, उनके चांद अलग अलग थे, उनकी रोशनी अलग थी, मिलते जुलते थे ना। तो रख लीजिए रोजा उस दिन, नहीं रख सकते इसलिए कि हराम है। ईद के दिन रोजा रखना हराम है। जब हराम है तो फिर कहाँ गया वो मसला, वो कहाँ गया? तो अगर ये कयास का मसला हलाल को हराम बनाने के लिए और हराम को हलाल बनाने के लिए आपने रखा है तो ठीक है। तो दो गरोह हुए मिलता इस्लामिया में। एक वो था जो कह रहा था कि मिलती जुलती चीज देखेंगे और सत्ता दे देंगे, एक था ना। दूसरा चुपता कर रहेगा नहीं, इसलिए कि रसूल जब जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह है वही तरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में छोड़कर जा रहा हूं। अगर किसी रिवायत में ये ना हो कि ये रसूल के इंतकाल के वक्त की है, जब भी तारिकुन बता रहा है कि ये उनके इंतकाल के वक्त की है। इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या चीजें? सकलैन, दो बराबर की चीजें, वजनी। किताब अल्लाह है वही तरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी तरफ, ठीक है ना। माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक तुम साथ रहोगे इन दोनों के गुमराही से बचे रहोगे। भाई सुनना, भाई सुनना, तवज्जो रहे। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तारिकुन, अच्छा उससे पहले लगाए इन्नी, इन्नी के मानी यकीनन मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूं। समझ में आ गया? इससे मिलता जुलता जुमला कुरान में है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने वाला हूं जमीन पर एक खलीफा। तो अल्लाह का काम बनाना, रसूल का काम छोड़ के जाना, जो है उसे छोड़ के जाना। तो पैगंबर अकरम भी बना नहीं सकते थे, छोड़ के गए।
यानी बातें समझ में नहीं आती, तो मैं आपकी फिक्र से समझना चाह रहा हूं कि भाई पैगंबर को भी इजाजत नहीं कि तुम बनाओ, छोड़ के जाओ, ठीक है ना। तो जो काम नबी मुरसल उलुल अज़्म नबी वो अंजाम न दे सके, उसका हक उम्मतियों को किसने दे दिया? तारिकुन फीकुम सकलैन, यही है ना कि मैं तुम में सकलैन, ये तस्नीय का सिगा है, दो के लिए। किसी और जबान में ये तरीका नहीं है, अरबी में है कि दो के लिए अलग सिगा आता है, एक के लिए अलग आता है, तीन और उससे ज्यादा के लिए अलग आता है। तो ये दो का इसको कहते हैं अरबी जबान में तस्निया। तो तस्निया का सिगा है इन्नी तारिकुन, क्या चीजें छोड़ी? सकलैन। सकलैन के मानी क्या है? दो बराबर की कीमती चीजें। कीमती भी बढ़ा लीजिए, इस जगह बाद लोगत वालों ने कीमती भी लिखा है, ठीक। तो सकलैन पे बहुत तवज्जो रखना। ये बताओ कि जोहरैन जानते हो? ये जोर और असर, जोर और असर को क्या मिला के कहेंगे? जोहरैन। अच्छा, अब मगरिब और इशा को मगरिबैन। मैं अगर मगरिब और जोहर को मिला के कहूँ जोहरैन या मगरिबैन, तो आप पसंद करेंगे? गलत हो जाएगा। सारे आप मजमा सीखेगा या आप कर क्या रहे हैं भाई, है या नहीं? तो जरूरी है तस्निया में कि जब दो चीजें हों और उनका मिजाज एक हो, तस्निया के लिए जरूरी है कि जब मिजाज एक हो तब तस्निया आएगा। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं किताब और अपनी इज्जत छोड़ के जा रहा हूं। जो मिजाज कुरान का वही मिजाज आले मोहम्मद का। जो मिजाज कुरान का वही मिजाज आले मोहम्मद का। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हें दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मां इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे गुमराही से बचे रहोगे। ये किससे कहा कि गुमराही से बचे रहोगे? ये लोग कौन है? कुछ समझ में आया? वो असरे रसूल के लोग, वो अजीम शान लोग, वो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, समझ में आ गया? तो कितने बड़े लोग थे रसूल के जमाने में। उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुम गुमराही से बचना चाहते हो तो इन दोनों को कभी न छोड़ना।
तो अब एक बात पूछना चाह रहा हूं, रसूल ने कहा अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो इन दोनों के साथ रहना, यही कहा ना। तो खतरा था कि गुमराह हो जाएंगे, जब ही तो कहा खतरा था। खतरा था कि गुमराह हो जाएंगे, जब ही कहा ना। तो जिन बुजुर्गों में गुमराह हो जाने का खतरा मौजूद हो, बाद रसूल उन्हीं को खलीफा बना के बिठा लो। तवज्जो रखना, इसलिए कि गुफ्तगू अब समाप्त होने वाली है। अब गुफ्तगू अपने आखिरी महरों से करीब होने वाली है। अच्छा भाई, तो इन्हीं तारिकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाह व इज़्ज़ती अहले बैती। अब वो लोग रुक गए इस रस के पास कुरान और कुरान के पास। अब उन्हें कयास की तरफ जाने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है ना। अब एक जुमला रसूलुल्लाह का और सुन लो, अगर जब आज के एजेंडे में नहीं था लेकिन अब दिमाग में आ गया तो जुमला भी सुन दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इल्म में होगा ना कि उनका जमाना क्या था। लाइए सब जानते हैं, उनकी उम्मत बैठी हुई है, तो आपको मालूम है कि वो जमाना क्या था और पैगंबर अकरम के पास कैसे कैसे जलील कदर लोग मौजूद थे। पता है ना, जलील कदर अजीम शान शख्सियत है, ठीक है। हम भी इज्जत करते हैं। पर सुनना, रसूलुल्लाह का एक अजीब कौल मुस्तनद किताबों में है। मुस्तनद से मुराद बुखारी और मुस्लिम। दिमाग आपका किसी और तरफ न जाए। अहम किताबें, उनमें एक अजीब रिवायत है रसूलुल्लाह की। फरमाने लगे, अब जब रसूल फरमाएंगे तो अपनी जिंदगी में तो फरमाएंगे ना, मरने के बाद तो नहीं फरमाएंगे। तो रसूल की जिंदगी का जुमला सुनो। कसरा अलैयल कज़्ज़ाबा, मेरे देखते देखते बहुत से लोग मुझ पर झूठ बांध के हदीसें नकल करते हैं। हम समझे थे कि उस जमाने का हर एक अच्छा है। कसरा अलैयल कज़्ज़ाबा, तो मेरे रसूलुल्लाह फरमाना चाहते थे रवायतों की छानबीन कर लिया करो। हर आदमी की बात पे एतबार भी न कर लेना। उस वक्त के जब सब अच्छे हुआ करते थे, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब रसूल तो दुनिया से जाएगा, जब जाएगा तो वो झूठे तो खत्म हो जाएंगे ना, झूठे भी तो धीरे धीरे खत्म होंगे। तो वो न मालूम कितनी झूठी हदीस से बयान करते हैं, ये खतरा तो है। तो कुरान मजीद ने एक उसूल दिया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और अपनी जिंदगी सादिक़ीन के साथ गुजारो। ठीक है ना? अब आपको रहना है सादिक़ीन के साथ। ये ऐसा है या नहीं? आयत कह रही है कि कूनू मअस सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ रहो। जब रहना है, जब हुक्म दे रहा है कुरान मजीद, तो रहना तो उन्हीं के साथ है। ठीक है ना? तो अब उन्हें कहा तलाश करें, सच्चे तो बहुत है दुनिया में। कहा नहीं, ये सच्चे नहीं, वो जो मुबाहिले के दिन मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए मुबाहिले के दिन मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए जाए, वो सच्चे। उन सच्चों के साथ रहो। अच्छा भाई, ये जुमला नागुज़ीर हो गया है। मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था और चाह रहा था या खत्म कर दूं, लेकिन एक जुमले की ज़हमत देना चाह रहा हूं। तो रहे सादिक़ीन के साथ, यही है ना? अच्छा भाई, और बताऊं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत किसकी करो? उलिल अम्र की। अल्लाह और रसूल के साथ उलिल अम्र की इताअत करो। तो रहे सादिक़ीन के साथ, इताअत करें उलिल अम्र की। दो हो गए। ये अजीब चक्कर है। ये दो शख्सियतें हो गई। रहना है उलिल अम्र के साथ, इताअत करनी है सादिक़ीन की। जब इस सवाल अगर हमें पूछना तो हम क्या करें? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहल ज़िक्र से जाके सवाल करो। तो बढ़ते जा रहे हैं लोग। तो सवाल पूछो अहल ज़िक्र से, रहो सादिक़ीन के साथ, इताअत करो उलिल अम्र की। तो अगर वाकई ये तीन लोग हों, ठीक है ना, तो पूरी जिंदगी बस में गुजर जाएगी। इसके पास से उसके पास गए, उसके पास से उसके पास गए। इसलिए जो सादिक़ीन होंगे वही उलुल अम्र होंगे, वही आगे वही अहले ज़िक्र होंगे, वही अहले बैत होंगे, वही अहले किताब होंगे। बराए खुशनूदी मोहम्मद आल मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। बस इससे ज्यादा आपको रहमत समात आज देना नहीं चाह रहा हूं मैं। एक दिन मामून रशीद ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि फज़ल रसूल, आप नस्ल मोहम्मद से होने पर बड़ा नाज करते हैं, तो क्या इसलिए नाज करते हैं कि आपकी जद्दा माजिदा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मुबाहिले में निसा में गई थी, एक ही तो गई थी, निसाना मनसाकुम वनफुसना मनफुसकुम। ठीक है ना? आयत याद है? आयत याद होगी? याद है किसी को? अब नाना मनफुसना मनफुसकुम। हाँ ठीक है, यही है आयत, तो यही है। अच्छा भाई, तो कहा कि फज़ल रसूल, आपको बड़ा नाज इस बात पे होगा कि आपकी जद्दे माजिदा निसा में अकेली गई थी। कहा नहीं, इस पे नाज नहीं है।
वो घबराया, कहने लगा इस पे आपको नाज नहीं है? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा फिर इस पे नाज होगा कि आपके जद अबना में गए थे, अबनाना अबना को, हुसैन भी जज है, हसन भी जज है, एक सगा एक दूसरा यही है ना। उनका नहीं, मुझे तो इस पर भी नाज नहीं है। चुप हो गया वो, कहने लगा फिर नाज किस बात पे? न जद्दे माजिदा पे नाज है, न अपने बाप पे नाज है, नाज किस बात पे? कहने लगे हमें नाज है अनफुसना पर, कि जिस तरीके से अली नफ्स रसूल थे, ये 8वां नफ्स रसूल है। ये है जिनके लिए कहा कि उनके साथ हो जाओ। अब समझ में आया? कभी अगर जमाने ने मोहलत दी तो तफसीरात भी अर्ज करूंगा, लेकिन अब एक छोटा सा वाकया सुनो, मुझे इजाजत दे दो। छोटा सा वाकया। एक दिन मामूनुर रशीद के दरबार में मैंने ये वाकया बार बार बयान किया है, बार बार, और मिशन के तौर पर बयान किया है, इसलिए कि आज भी ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, और उनका अकीदा तुम्हें मालूम है कि ईसा अल्लाह भी है, अल्लाह के बेटे भी हैं, सबको मालूम है। अल्लाह का बेटा भी यानी अल्लाह, जाहिर है कि बेटा तो अल्लाह ही होगा, अल्लाह का बेटा तो अल्लाह ही होगा ना। तो अल्लाह ईसाई आया मामूनुर रशीद के दरबार में, और आने के बाद उसने कहा कि मैं मुसलमान उलमा से बहस करना चाहता हूं, आप जमा कीजिए। खलीफे वक्त से बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़ा शहर था तूस, और तो बड़े बड़े उलमा इस आलम इस्लाम के, मेरे फिरके के नहीं, आलम इस्लाम के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, और उनके नाम भी कभी बताऊंगा, है इस वक्त भी ज़हन में, लेकिन वक्त नहीं है। बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। खैर उनको बुलवाया, ईसाई को भी बिठाया, तो उसने कहा इजाजत है। ईसाई ने पूछा खलीफे वक्त से कि इजाजत है कि मैं इनसे सवाल करूं? कहा कि हाँ पूछो, इनसे जो पूछना हो। तो उन्होंने सवाल किया कि आप लोग तो उलमाए वक्त हैं, बस ये बता दें कि मोहम्मद रसूल अल्लाह जिंदा है या मर गए? उन्होंने कहा कि इंतकाल फरमा गए। तो सच्ची बात कह दी उन्होंने कि इंतकाल फरमा गए। उसने सवाल किया कि अच्छा और ईसा के बारे में आपका अकीदा क्या है? कहा वो जिंदा है। कहा अब आप फैसला करें कि जिंदा की पैरवी हो या मुर्दा की। आप खुद फैसला करें कि जिंदा की पैरवी की जाए या मुर्दा की। उलमा हैरान हो गए, इसका वाकई क्या जवाब है? फिर उसने एक और सवाल किया, अब तवील हो जाएगी बात इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। उलमा वाकईन एक बुलंदतर सलवात अल्लामा साहब की सेहत और सलामती के लिए भेज दें ताकि कुछ दकीक़े हमें और मिल जाएं। बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद और से बराए सेहत और सलामती अल्लामा तालिब जौहरी बुलंदतर सलावत।
आपका सवाल तो समझ में आ गया ना कि तुम्हारा रसूल जिंदा है या मर गया? तो उन्होंने कहा साहब उनका तो इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर कहने लगा मेरे रसूल के बारे में तुम्हारी राय क्या है? उनका वो जिंदा है। तो उसने कहा जिंदा की मानी जाए, जो जिंदा मौजूद है उसकी मानी जाए या जो मर गया उसकी मानी जाए? तो वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहा जवाब दो। मामून रशीद ने कहा जवाब दो। कहने लगे कि अभी जवाब तो देंगे जवाब, उलमा है, देंगे जवाब, लेकिन 24 घंटे की मोहलत तो दे दे। 24 घंटे की मोहलत दे दे। 24 घंटा गुजरा, कोई ईसाई आया, उलमा आए, दरबार में बैठे। कहा जवाब लाए? कहा लाए? कहा जवाब बताओ। कहा ये शख्स मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए। वो उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि मुझे कत्ल होना गवारा है, लेकिन इसकी बात तय हो गई कि ईसाइयत सच्चा दीन है। ये वो वक्त था जब बल्खी नाम के एक वजीर ने मामून रशीद से कहा कि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खून का कतरा बाकी है। मदीने में इमाम रज़ा हैं, उन्हें बुला, वरना मुसलमान तो गुमराह हो जाएंगे। अगर नामज़हब न भी हुए तो गुमराह तो हो जाएंगे। मामून रशीद ने इमाम को खत लिखा और लिखा फर्जंद रसूल, आपके नाना के दीन पे एक बड़ा वक्त आ गया है, और अगर आप ना आए तो मुसलमान काफिर हो जाएंगे। नहीं पूछा कि क्या वक्त आया। काशी जो खत लेके गया था उससे कुछ नहीं पूछा, अपने आदमियों से कहा सफर की तैयारी करो। सफर की तैयारी हुई। दरमियान के वाकयात छोड़ रहा हूं, बहुत तवील हैं और उनमें भी गुंजाइश है गुफ्तगू की, लेकिन फिर कभी सही। सफर की तैयारी करो। तशरीफ लाए, पहुंचे तूस में क़याम था मामून रशीद का। इमाम के लिए घर का इंतजाम किया गया था। घर गए और जाने के बाद कहा वो किधर है, उसे बुलाओ। उनका फर्जंद रसूल अभी तो आप आए हैं सफर से, इतना दूर दराज का सफर, थकन हो जाती है आदमी को, उनका नहीं। उसे बुलाओ, जो हमारे जद के दीन पे एतराज करता है उसे बुलाओ। मामून रशीद को इतला दी गई, दरबार साजा, उलमा भी आगे बैठे, वो ईसाई भी आया। अच्छा, उस ईसाई के तो दिमाग में है फार्मूला, तो फार्मूला तो मैं बता चुका कि इनको नबी मानते हो और तुम्हारा नबी मर चुका है, ये बता चुका मैं। खैर भाई, आगे बैठा। अब उसे कुछ नहीं मालूम कि ये है कौन, ये नहीं मालूम ये आने वाला है कौन, उसे ईसाई को नहीं मालूम। कहा कि पूछिए फर्जंद रसूल का। मैं क्या पूछूं, ये पूछे, मुझे क्या पूछना है। उससे कहा कि सवाल कर। उसने कहा पूछूं, तो जानते हो जवाब क्या दिया? तुमसे बेहतर इस जुमले को कोई समझ नहीं सकता। कहने लगे, इमाम फरमाने लगे, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़हूनी। बस मेरे दोस्तों,
उसने तो फार्मूला तो उसका समझ गए हैं आप। उसने पूछा कि आप ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके नजदीक नबी हैं या नहीं है, ये सवाल। मैं बहुत तवज्जो देना, इसलिए कि इसी मौके के लिए मैंने जहमत दी थी, इस वाक़े को सुनाने के लिए इसीलिए जहमत दी, और यही वो मौका है कि आपके नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम का वो दर्जा है जो हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा किसी ईसा की बात कर रहे हो? मैं तो एक ईसा को जानता हूं जो मेरे नबी मोहम्मद की बशारत देने के लिए आया था, उसे जानता हूं। इसके अलावा कोई और ईसा है तो मैं पहचानता भी नहीं। इसके अलावा अगर कोई और ईसा है तो मैं तो उसे जानता भी नहीं। वो सर झुका के बैठ गया। जब काफी देर हो गई तो इमाम ने कहा बोलता क्यों नहीं, बोल। बोलता क्यों नहीं, बोल। उसने सर उठाया, कहा कि आपने तो मेरा सवाल ही काट दिया, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। फिर सर झुका के बैठ गया। 4-5 मिनट गुजरे होंगे, अब वक्त तो नहीं मालूम कि कितना वक्त गुजरा। फिर इमाम ने कहा कि बोल। खड़ा हुआ और कहने लगा कि बोलूं? का बोल। अब देखो ऐसा बोला है तो ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं बोला। उठ के खड़ा हुआ और कह लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसीयु रसूलुल्लाह। मैं आपने गौर फरमाया, उसने क्या कहा? कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। फिर दूसरी गवाही, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीसरी गवाही, आप रसूल के हकीकी वसी हैं। बस मेरी तकरीर तमाम हुई। आप रसूल के हकीकी वसी हैं। उलमाए किराम का मजमा था, किसी ने खलीफा वक्त से ये नहीं कहा कि ये कलमे में तीसरा जुज कहां से आ गया, ये तो बिदअत है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर इस मरहले पे तमाम हो रही है। इमाम इसलिए गए थे खुरासान जाने का सबब लिखा है उलमा और मुर्रिखीन ने। इमाम के 2 खादिम थे और दोनों 24 घंटे इमाम की खिदमत में हाजिर रहते थे। एक खादिम बयान करता है कि इमाम ने मुझे एक दिन बुलाया और बुलाने के बाद फरमाने लगे कि कल मामून मुझे जहर देगा। और उस जहर से मैं शहीद हो जाऊंगा। तो देखो
तुम मेरे दरवाजे पे बैठ जाना और किसी को हुजरे में आने की इजाजत न देना। मामून ये चाहेगा कि वो मुझे गुस्ल दे, कफन पहनाए, ताकि अपने कत्ल की पर्दापोशी कर सके, तो किसी को ना आने देना। एक खैमा लगा हुआ था इमाम के कमरे के सामने, उस खैमे की तरफ इशारा किया, कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी लाश वहां रख देना और एक आदमी बैठ जाए कि कोई अंदर आने न पाए। रावी कहता है कि मैं दरवाजे पर बैठ गया, एक रावी दरवाजे पर बैठ गया और इतने में इमाम ने पुकारा, मैं गया तो उन्होंने मुझे वाकया बयान किया कि मामून ने बुलाया इमाम को, बुलाने के बाद अपने पहलू में बिठाया, पहलू में बिठाने के बाद अंगूर पेश किए गए। उसने कहा फज़ल रसूल नोश फरमाए, आपने कहा इसका ख्वाहिश नहीं है। उसने फिर इसरार किया कि नोश फरमाए, आपने फिर कहा कि ख्वाहिश नहीं है। उसने तलवार खींची और कहा कि ये बादशाह के तोहफे के साथ अच्छा सलूक नहीं है, आप खाएं वरना आपको कत्ल कर दूंगा। आपने अंगूर के 2 दाने उठाए और उन्हें खाया, उन्हें मुंह में रख लिया और 2 दाने खाने के बाद उठ के खड़े हुए तो मामू ने पूछा कहाँ जा रहे हैं फज़ल रसूल? कहा जहां तूने भेजा है वहां जा रहा हूं। जहां तूने भेजा है वहां जा रहा हूं। ये कह के आबा ओढ़े हुए अपने कमरे में आए और अब सुनना कुछ जुमले जो बात बयान करने के काबिल थे, जो मैंने बयान कर कुछ जुमले ऐसी मजलिसें अब कम हो गई हैं जिनमें आइम्मा के वाक़यात बयान किए जाते हैं। वो रावी कहता है कि मैं इमाम कमरे में गए, मैं दरवाजे के ऊपर बैठ गया। इमाम दायरे के हुजरे में अकेले थे। कुछ देर के बाद मैंने सुना कि कोई बुलंद आवाज से बात कर रहा है। मैंने कान धरे कि ये कौन बोल रहा है, तो खुद इमाम कह रहे थे कि तकिए जवाब, आओ तुम्हारा बाप मर रहा है। तकिए जवाब, आओ तुम्हारा बाप दुनिया से जा रहा है। बस तुमने गिरिया किया, तकरीर खात्मे पे आ गई। कुछ देर के बाद रावी कहता है कि कुछ देर के बाद 2 आदमियों के बात करने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोल के देखा कि कोई नहीं था। ये कौन आ गया? तो मैंने देखा कि मोहम्मद तकी अपने बाप के सीने पे लेटे हुए हैं। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। सीने पे इमाम रज़ा रोते जाते हैं और आसारे इमामत तलकीन करते जाते हैं। फिर इमाम का इंतकाल हुआ। मैं वाक़या दरमियान से छोड़ रहा हूँ, आखिरी जुमले। इमाम का इंतकाल हुआ। हसन अस्करी ने
बहुत 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 तवज्जो रखिएगा। इस रवायत को बयान किया है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो बेटा मौजूद था। बेटे ने गुस्ल दिया, बेटे ने कफन पहनाया, बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई और पढ़ाने के बाद कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अब लोगों से कहो कि आगे ले जाओ जनाजा। मोहम्मद तकी चले गए, मोहम्मद तकी चले गए और लाश इमाम की वो मामून रशीद के सपुर्द हुई। ऐसा जनाजा, बस 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दो। ऐसा जनाजा पूरे इस्लाम में देखा नहीं गया। आगे आगे बादशाह बारों को परेशान किए हुए, उसके पीछे वज़रा के पीछे कादियान हुकूमत, कादियान हुकूमत के पीछे फौज के सरदार और उनके पीछे अवामुन्नास, और वो सर पीटता हुआ जा रहा था। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। मेरे दोस्तों, तुमने शान देखी इमाम की, इमाम रजा के जनाजे की शान देखी। अब मैं क्या करूं और करबला को कैसे भूल जाऊं? एक ये मोहम्मद तकी की किस्मत थी और वो सैयद सज्जाद की किस्मत थी कि जनाजे में घोड़े बने थे और कोई उठाने वाला